हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ेंगे और पुराने अहदनामा में से मेरे साथ देखिए यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 11वां बाब है और उसकी पहली 5 आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 11 वर्सेस 1 through 5। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, यिर्मयाह की किताब, उसका 11वां बाब है और उसकी पहली 5 आयात की हम तलावत सुनेंगे। गौर से सुनिए और कलाम को कबूल करिए। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, सुने कलाम खुदा में यूं लिखा हुआ है, ये वो कलाम है, ये वो कलाम है जो खुदावंद की तरफ से, जो खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ, यिर्मयाह पर नाजिल हुआ। और उसने फरमाया कि तुम इस अहद की बातें सुनो, तुम इस अहद की बातें सुनो और बनी यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों से बयान करो और तू उनसे कह खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि लानत उस इंसान पर जो इस अहद की बातें नहीं सुनता, जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से उस वक्त फरमाई जब मैं उनको मुल्क मिस्र से लोहे के तनूर से ये कहकर निकाल लाया कि तुम मेरी आवाज की फरमाबरदारी करो और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया है उस पर अमल करो तो तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा, ताकि मैं उस कसम को जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से खाई कि मैं उनको ऐसा मुल्क दूंगा जिसमें दूध और शहद बहता हो, जैसा कि आज के दिन है पूरा करूं। तब मैंने जवाब में कहा ए खुदावन आमीन। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अब सब मिलकर कहें ए खुदावंद आमीन। फिर बोलिए ए खुदावंद आमीन, ए खुदावंद आमीन। खुदा हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे रुके हुए कामों को पूरा करना चाहता है, जो अभी तक इनकम्प्लीट हैं, जो अभी तक नामुकम्मल हैं, जो अभी तक तकमील तक नहीं पहुँचे, जो अभी तक पूरे नहीं हुए। खुदा उनको पूरा करना चाहता है। कहिए ए खुदावन आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है ए खुदावन आमीन। सो इट बी योर लॉर्ड। इंग्लिश में इसका जो टॉपिक बनता है वो है सो इट बी योर लॉर्ड। ए खुदावंद आमीन। खुदा हमेशा अपने कलाम और अपने अहद को अज़मत देता है और वो चाहता है कि इंसान भी उनका एहतराम करे और उनको माने। सुने, लानत करना खुदा का नहायत नापसंदीदा अमल है। खुदा को लानत करना पसंद नहीं है और खुदा किसी पर भी लानत नहीं करता, मगर जिनसे उसे कराहियत होती है, जिनसे उसका दिल बेजार हो जाता है, वो उन पर ज़रूर ही लानत करता है। और ये खुदा के गैज़ो गज़ब की इंतहा है, खुदा के इंतकाम की इंतहा है, खुदा के गुस्से की इंतहा है जब खुदा किसी पर लानत करे। ज़करिया की किताब के 11वें बाब की 8वीं आयत में हमें मिलता है, वहाँ खुदा कहता है मैंने एक ही महीने में 3 चरवाहों को हलाक किया। फिर सुने, मैंने एक महीने में 3 चरवाहों को हलाक किया क्योंकि मेरा दिल उनसे बेजार था और उनके दिल में मेरे लिए कराहियत थी। जब खुदा
का कहर शदीद भड़कता है, तो फिर भेड़े हों या चरवाहे हों, डजंट मैटर, उसके गजब से कोई नहीं बच सकता। लेकिन मेरा मकसद आज आपको डराना या खौफजदा करना नहीं है, चेहरों पर खुशी लाएं, शादमानी लाएं। हमारा टॉपिक क्या है? खुदावन, बोलिए ए खुदावन। अगे ना टुरो तुसी, मेरे पीछे बोलो ए खुदावन, आमीन। हमने एक बात को तो बखूबी सीखा है बड़े अच्छे तरीके से कि खुदा तरस, रहम, मोहब्बत का खुदा है। वो रहम करता है, वो मोहब्बत करता है, वो तरस से भरा हुआ है। यकीनन ऐसा है, खुदा ऐसा करता है। लेकिन याद रखें, वो किसी भी शर्त पर किसी को भी ये इजाज़त नहीं देता कि कोई उसके कलाम को डिसऑनर करे। वो कभी भी अपने कलाम की तौहीन नहीं होने देता। वो कभी भी किसी को भी इजाज़त नहीं देता कि कोई भी खुदा के कलाम की तौहीन करे, उसकी आवाज़ का शिनवा ना हो, उसकी आवाज़ को ना सुने। खुदा ये चाहता है कि जो कोई भी उसकी आवाज़ सुने वो जिंदा रहे, जो कोई भी उसके हुक्मों को माने वो सलामत रहे, वो जीता रहे। खुदा ने अपने बंदा अब्राहम और उसकी नस्ल से बरकत का वादा किया। पैदाइश की किताब 12वां बाब है और उसकी दूसरी और तीसरी 2 आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पर खुदा ने वादा किया अब्राहम को बरकत देने का। तो जो खुदा बरकत देता है वो लानत क्यों कर सकता है? और अगर ऐसी थ्रेटनिंग देता है तो इसके पीछे उसका क्या मकसद है? आज हम इस बात को सीखने को हैं। पैदाइश 12वां बाब है, उसकी दूसरी और तीसरी 2 आयत को पढ़िए। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सुने, खुदा अब्राहम के साथ वादा कर रहा है, तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाई से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें, उनको मैं बरकत दूंगा। और जो तुझ पर लानत करे, उस पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, तू बाप बरकत होगा और बायस से बरकत भी होगा। ये 2 अलग अलग बातें हैं, ब्लेस्ड एंड टू बी अ ब्लेसिंग। बाबरकत होना और बायस से बरकत होना। बहुत सारे लोग बाबरकत होते हैं लेकिन बायस से बरकत नहीं होते। उनके पास खुदा की दी हुई बहुत सारी बरकतें मौजूद होती हैं, लेकिन वो उन बरकतों को अपने तक महदूद रखते हैं, उन बरकतों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, इसलिए वो दूसरों के लिए बायस से बरकत नहीं हो सकते। खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया कि तू खुद भी बाबरकत होगा और बायस से बरकत भी होगा। जो तुझे बरकत देंगे मैं उनको बरकत। अब ये वादा अब्राहम के साथ किया गया था और आज ये वादा कलीसिया के साथ भी है। और जो तुझ पर लानत करेंगे उन पर मैं लानत करूंगा। अक के, बेजार हो के, क्योंकि खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। आमीन। खुदा अपने लोगों की तरफदारी करता है, खुदा अपने लोगों को संभालने की कुदरत रखता है। खुदा ने अब्राहम के साथ बरकत का वादा किया। अब इस बरकत को पाने के लिए 2 बातें जरूर थीं और ये 2 बड़े राज थे जो अब्राहम और उसकी नस्ल की बरकत का बाइस बने, वजह बने। नंबर 1, खरूज की किताब 23वां बाब उसकी 25वीं और 26वीं 2 आयत, वहां पर लिखा है फकत खुदा की इबादत और प्रस्तिश की जाए। फकत खुदा की
इबादत और प्रस्तिश की जाए, यानी उसके कलाम का एहतराम किया जाए, उसके अहकाम, उसके कवानीन को, उसके आयन को, उसके फरमुदात को माना जाए। तो और फिर तुम जी खुदावंद अपने खुदा की, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा और ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। ये था खुदा का वादा। उसमें एक ही कंडीशन थी कि तू फकत खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, उसके हुक्मों को मानना, उसकी प्रस्तिश करना, उसके कलाम का एहतराम करना, उसके फरमुदात पर अमल करना, तो मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, जिस्मानी तौर पर ही नहीं, रूहानी तौर पर भी। ठीक, दुनिया के सब कबीले कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगे, ये वादा था। अब आज कई ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रस्तिश के और भी जराए रखे हुए हैं। वो गिरजे भी आंदे ने, अतवार नू गिरजे भी जाणगे ते जुमेरात नू चिराग भी बालणगे। हाँ जी, है ना सिलसिला। वो कहते हैं हमारे दादाजी की ये शुरुआत थी, तो हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ते जे असी बंद कर दिते ते सानू बदरूआ ने मार देना है। यानी वो इबलीस और उसकी तासीरों को खुदा के कलाम, खुदा के फरमुदात, खुदा के अहकाम और खुदा की ज़ाते अक़दस पर फ़ौक़ियत देते हैं, जो कि खुदा को नहायत नापसंद है। खुदा ने बनी इसराइल से कहा मेरे अलावा तुम्हारे दरमियान कोई और माबूद ना हो। यहाँ पर भी यिर्मयाह को खुदा ने यही कहा है कि मैं हर उस शख्स पर लानत करूंगा जो मेरे अहकाम को ना मानेगा। अगर वो मेरी आवाज़ को सुनकर फरमाबरदारी करेंगे तो वो मेरे लोग ठहरेंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। आमीन। ये था एक भेद अब्राहम की बरकत के पीछे छुपा हुआ कि उसे फकत खुदावंद खुदा की प्रस्तिश और इबादत करना थी। नंबर 2, यशाया की किताब, उसका 43वां बाब है और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा को पढ़िए। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। यशाया ने कहा खुदावंद यूं फरमाता है। ये यशाया का कलाम नहीं था, बल्कि खुदावंद खुदा का कलाम था। और क्या कलाम था कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना। अब दूसरा भेद बरकत का इस बात के अंदर छुपा हुआ था। खुदा ने बनी इसराइल को ताकीद की कि तुम पिछली बातों को याद ना करना। पिछली बातों के लिए जो इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है फॉर्मर थिंग्स, और इब्रानी जुबान का लफ्ज है रीशोन, जिसका मतलब है अबाओ अजदाद से चली आने वाली फरशुदा तालीमात। अबाओ अजदाद से चली आने वाली फरशुदा तालीमात। हाँ जी, कई कहते साडा दादा बड़ा कब्बा सी। कब्बा समझते पंजाबी का लफ्ज है, बड़ा गुस्से वाला सी। वो तो साडी दादी नूं भी फैंटी ला दिंदा हुंदा सी। ठीक, साडा अब्बा भी घट नहीं सी, वो भी हथ गर्म कर लेंदा सी, ते असी भी कदी कदी जलवा विखा दीदा। शर्म की बात है ये, अगर हम उन फरसूदा तालीमात को लेकर उन पर अमल पैरा हैं। कई दादे दा हुक्का साम रखणगे, कहेंगे ये साडे दादे दा सी। हाँ जी, हाँ, ये दादे दी निशानी है जी, सांभ के रखनी है असी। बड़ी चंगी शै जिहड़ी सांभण डे हो तुसी। दादे दी बाइबल सांभ के रखो। हाँ जी, ताकि आपको भी पता चले कि दादे दी अपनी स्टडी कितनी सी। आमीन।
दादे दियां चंगियां गल्लां क्यों नहीं पिक करदे, दादे दियां भैड़ियां क्यों पिक करदे हो? हालेलुया। सो खुदा ने बनी इसराइल से ये बात कही थी। पता है, खुदा ने सारे जितनी पुरानी अक्लों के मालिक थे और पुरानी फरसूदा तालीमात और फरसूदा बातों के साथ उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था, मुल्क मिस्र को छोड़ा था, खुदा ने उन सबको बियाबान में मार दिया, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि वो अपनी उन नलायक सोचों और बातों को नई जनरेशन के अंदर इम्पार्ट करें। इसलिए खुदा ने उनको कहा कि पुरानी सोचो, पुरानी बातों पर, पिछली बातों पर सोचते ना रहो। चंगियां गल्लां पिक करो, अब्बे दियां चंगियां गल्लां पिक करो, मां से अच्छी बातें सीखें। ठीक। फिर दूसरी बात लिखा है, कदीम बातों पर सोचते, और कदीम बातों के लिए जो इंग्लिश का वर्ड है वो है ओल्ड थिंग्स। ओल्ड थिंग्स, पुरानी बातें, और इसके लिए इब्रानी लफ्ज़ है कदमूनी, और कदमूनी का मतलब है मुआशरती और सकाफती असर और रस्मात और रवायात। पुरानी रस्मात, मुआशरे की रस्मात, सकाफत की रस्मात। और हम तो कल्चर लवर्स हैं, हमें सकाफत बड़ी पसंद है, हमें कल्चर बड़ा पसंद है। सुनिए, एहबार की किताब में भी खुदा ने अपने बंदा मूसा के ज़रिए बनी इसराइल को ये ताकीद की थी, उनको हुक्म दिया था कि वो मिस्र की उन फरसूदा रस्मात और रवायात को बिल्कुल अपनी ज़िंदगियों में ना लें, उसका असर अपने ऊपर ना लें। पढ़िए ज़रा 18:1-5 एहबार। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, जी, एहबार की किताब 18वां बाब पहली 5 आयत में लिखा है, फिर खुदा ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह, बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, तुम मुल्क मिस्र के, तुम मुल्क मिस्र के से काम, मुल्क मिस्र के से काम, जिसमें तुम रहते थे, जिसमें तुम रहते थे, ना करना, ना करना, और मुल्क कनान के, और मुल्क कनान के से काम, कैसे काम भी जहां मैं तुम्हें लिए जाता, जहां मैं तुम्हें लिए जाता हूँ, ना करना, ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना, ना उनकी रस्मों पर चलना, तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना, तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना, और मेरे आइन को मानकर, और मेरे आइन को मानकर उन पर चलना, उन पर चलना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। सो तुम मेरे आइन और अहकाम मानना, और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूँ। आमीन। खुदा ने बनी इसराइल को ये हुक्म दिया था, ये ताकीद की थी कि वो ना तो मुल्क मिस्र की रस्मात को माने और ना मुल्क कनान की, जहाँ खुदा उनको लेकर जाने वाला था, क्योंकि वहाँ पर भी गैर कौमें बसती थी। खुदा ने उन्हें हुक्म दिया कि वो रसूम, वो रवायात, वो कलाम की बातें, वो भेद, वो मुकाशफे, वो जिंदगी की बातें जो मैं तुम्हें दिए देता हूं, इनको जाकर वहां पर इंट्रोड्यूस करवाओ। आमीन। हम कलीसिया रुए जमीन पर क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? हाँ जी, किसी ने टैटू बनवाए ने, किसी ने कन्ना च नत्तियां पाइया ने, हाँ जी, किसी दे वाल हैं जो कईयां ने रखे होंगे जिवें एल कुट्टी हुंदी है। क्या आप किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? आप एडियां बुरियां बुरियां पैंटा पाइया होंदियां, माय गुडनेस। कल्चर लवर हैं हम, हाँ जी। चंगी ड्रेसिंग करो प्लीज। खुदा ने जब मज़बा बनाने का हुक्म दिया तो खुदा ने मूसा से कहा कि काहिनों से कहो कि जब वो मज़बा बनाएं तो उसके ऊपर सीढ़ियां ना बनाएं और ना उसके ऊपर चढ़ें, ताकि ऐसा ना हो कि उनकी बरंगी जाहिर हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था, खुदा चाहता था कि उसके हुजूर में हयादार लिबास पहन कर आया जाए। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात की?
हयादार लिबास पहनकर खुदा के घर में जाया जाए। ये भैणा वास्ते भी है ते भरावां वास्ते भी है, ये सबके लिए बात है। हमें फरशुदा रस्मात से बाहर निकलना है। कई कहेंगे जी जिन्नी देर तक मेहंदी नहीं लगनी उन्नी देर तक ब्याह नहीं पूरा होता। कहां से लेकर आए हैं ये मेहंदी आप? कई कलाम चो साबित करने की कोशिश करेंगे, ऐ भी तक्को तक्की। प्लीज, जो गैर अकवाम की रवायात हैं खुदा उनको प्रमोट नहीं करता, और ना खुदा उनको मानने की इजाज़त देता है, ना खुदा उनको इंट्रोड्यूस करवाने की इजाज़त देता है। खुदा कहता है मेरे कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाओ। आमीन। सो याद रखिए, आप जिस भी दुनिया के मुल्क से हैं, जिस भी कंट्री से हैं, एक बात हमेशा ज़हन में रखिए कि हम ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी हैं, और हमारा कल्चर खुदा के इस कलाम के अंदर मौजूद है, और इसी कल्चर को हमें लेना और इसी को प्रमोट करना है। सो बनी इसराइल के लिए ये हुक्म था कि वो ना तो रिशॉन पर जाएं ना कदमूनी पर जाएं, बल्कि खुदा के इल्हाम की बातों को सुने, उन पर अमल करें। और यशाया 43:19 में लिखा है मैं एक नया काम करूंगा। आमीन। फिर खुदा हमारी ज़िंदगियों में नया काम करता है, फिर खुदा हमारी ज़िंदगियों को रौनक बनाता है, फिर खुदा हमारी ज़िंदगियों में बरकत को जारी करता है। सुनिए पौलुस इसके बारे में क्या कहते हैं। रोमियो 12:2 में लिखा है इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। हालेलुया। इस जहान के हम शक्ल रहना है दुनिया में, लेकिन दुनिया की मानिंद नहीं होना। कश्ती जब तक पानी के ऊपर रहती है अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहती है, लेकिन जब पानी कश्ती के अंदर आ जाता है तो कश्ती डूब जाती है। सो आपको इस कल्चर में, इस मुआशरे में, इस दुनिया में रहना तो है, लेकिन इस दुनिया की रस्मात को, इस दुनिया की रवायात को, इस दुनिया की फरशुदा तालीमात को अपने अंदर आने का मौका नहीं देना। आमीन। पहला यूहन्ना 2 बाब की 17वीं आयत में लिखा है दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, मगर जो खुदा की मर्जी पर चलता है अब तक कायम रहेगा। आमीन। खुदा ने मूसा से यही कहा था कि तू इनको बता दे कि ये उन रस्मात को ना माने, और अगर ये मेरे कलाम पर अमल करेंगे तो ये उन्हीं की बदौलत जीते रहेंगे। अब जो जिंदा रहना चाहता है, वो जीना चाहता है, उसे खुदा के कलाम पर अमल करना है, उसे खुदा के कलाम का एहतराम करना है, क्योंकि ज़बूर नवीस कहता है कि उसने अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत दी है। हालेलुया। अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत दी है। सो खुदा आज भी उन्हीं असूलों पर खड़ा है, आज भी उन्हीं असूलों पर खड़ा है। जब बनी इसराइल खुदा के अहकाम पर कारबंद रहे तो किसी की भी जुर्रत नहीं थी कि कोई उन पर लानत करता, किसी की भी जुर्रत नहीं थी कि कोई उन पर लानत कर पाता। यहां तक कि बल्क ने बलाम को बुलाया और उसको कहने लगा कि मेरी खातिर बनी इसराइल पर लानत कर। तो गिनती की किताब 23वें बाब की 8वीं आयत में बलाम का पैगाम सुनिए बलक के लिए। बलाम उसको कहता है बल्क को, मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की। कम ऑन, मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की। मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदावंद ने नहीं फटकारा। तुसी खादमा दे बारे जो मर्जी कह छड़दे हो, सोच समझ कर बोला करें आप, सोच समझ कर बोला करें आप। खुदा कहता है जिस पर, बलाम कहता है जिस पर खुदा ने लानत नहीं की मैं उस पर लानत क्यों करूं। बलाम नबी था और जिसे खुदा ने नहीं फटकारा मैं उसे क्यों फटकारूं, उसे क्यों फटकारूं। अब यर्मिया के दौर में सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी थी। यर्मिया के नज़दीक खुदा का बनी इसराइल पर लानत करने का ऐलान गैर मुतवक्के था।
वो तवक्को नहीं कर सकता था कि खुदा बनी इसराइल पर लानत करने का ऐलान करेगा। खुदा ने तो वादा किया था अब्राहम के साथ, मैं तुझे बरकत दूंगा। मैंने वो रेफरेंस शुरू में पढ़ाया था आपको, पैदाइश 12वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी 2 आयत। खुदा ने उसके साथ वादा किया था कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा। अब खुदा कहता है कि जो मेरे हुक्मों को ना मानेगा मैं उस पर लानत करूंगा। ये शख्स मोहब्बत और तर्स से भरा हुआ था, बड़ा हसास शख्स था, बड़ा सेंसिटिव था ये खुदा और उसकी हुजूरी के मामले में। अपनी कौम के लिए बड़ा कंसर्न प्रॉफिट था ये, और ये आंसू बहाता था, ये शिफात किया करता था, ये बोझ से भरा रहता था अपनी कौम के लिए। अब वो एक ऐसी सूरत हाल में मुब्तला था कि उसे अपनी कौम के बारे में खुदा के सख्त सजा के फतवे के सामने अपना सर तस्लीम खम करना पड़ा है। उसने अपना सर झुका दिया है और कहता है, ऐ खुदावंद आमीन, ऐ खुदावंद आमीन। इब्रानी जुबान का ये लफ्ज़ है और इसकी जो प्रोनंसिएशन है इब्रानी में वो है एमूना, आमीन। इंग्लिश में कहते हैं ए मैन, उर्दू में कहते हैं आमीन, और इब्रानी में कहते हैं एमूना, जिसका मतलब है लेट इट बी, ऐसा ही हो, जिसका मतलब है यस, लव बैक, मैं हाजिर हूं, हाँ, मे इट कम टू पास, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हो, आमीन। सख्त अल्फाज पर भी वो आमीन कहता है। ऐसे वक्त पर जब खुदा सजा देने का फतवा जारी करता है कि मैं सजा दूंगा, और वो कहता है आमीन। खुदा ने हर जमाने में इंसान को चुनौती दी है, हर जमाने में, कि अगर तू मेरी राहों पर चलेगा तो भलाई देखेगा, अगर मेरी राहों से फिरेगा तो नुकसान उठाएगा। अब एक भेद जिसे यिर्मयाह ने पाया वो ये था कि यिर्मयाह खुदा की भलाई पर तो आमीन कहता है, लेकिन खुदा की चुनौती पर भी आमीन कहता है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। हम भलाई पर तो आमीन करते हैं, हमारे घर में कोई बड़ा काम हो जाए, कोई फ्रिज लाए, हाँ जी, तो हम कहते हैं हालेलुया, आमीन, खुदा का शुक्र हो, खुदा ने ऐसा किया है ना। अगर आपके लिए कोई विश करता है कि खुदा आपकी जिंदगी में बरकतों को लेकर आए, तो आप क्या कहते हैं? बोलो आमीन, ऐसा ही हो। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में चुनौती का लम्हा आ जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? आमीन नहीं, फिर हमारा मुंह बन जाता है, फिर हम अफसुर्दा हो जाते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं। जब बारे नबूवत होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। जब कोई खुदा का कलाम हमारी ज़ात और शख्सियत के खिलाफ कह दिया जाता है, बोल दिया जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, हम उसके लिए आमीन नहीं कहते। उदों साडा मुंह बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता? तो कई ढीठ भी हो जाते हैं, वो कहते हैं वेखी जाएगी जो भी होएगा, असी तो यही करना है। ठीक, बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे ए जान मिठा तो अगला किस डिठा, एक ही जिंदगी है, इंजॉय करो, गुजारो बस, ठीक है। देखी जाएगी जड़े हुण तक मरे ने उतों केड़ा कोई पैगाम आ गया कि भाई उत्थे की होण दिया, तो इसलिए अपनी जिंदगी को इंजॉय करो, इट्स ऑल राइट, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यिर्मयाह ने इस चुनौती को समझा है, उसने इस भेद को समझा है। याद रखिए, खुदा आपको बढ़ाने और तरक्की देने का उसका एक अपना तरीका है,
और वो अपने तरीके को इस्तेमाल करते हुए आपको चुनौती देता है कि आप उसके हुक्मों को, उसके फरमुदात को माने, उन पर कायम रहें। और यिर्मयाह ने इस भेद को समझा। वो जानता था कि अगर खुदा ने ये ऐलान किया है कि हर उस शख्स पर लानत करूंगा जो मेरे हुक्मों को नहीं मानेगा, तो फिर हर शख्स खुदा के हुक्मों को मानेगा, क्योंकि खुदा ने चुनौती दी है। सुनिए, खुदा बनी इस्राएल को चुनौती दे रहा था, खुदा बनी इस्राएल को चैलेंज दे रहा था, खुदा बनी इस्राएल को ललकार रहा था कि जो कुछ तुम्हें नामुमकिन लग रहा है, मेरे लिए वो सब कुछ मुमकिन है। मैंने फौजें इसलिए पीछे लगाई है ताकि तुम उसमें स्टेप इन हो जाओ। जो तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मैं उसको मुमकिन कर दूंगा। आमीन। सो खुदा हमारी जिंदगी में चैलेंजेस को इसलिए लेकर आता है ताकि हमें प्रमोट करे, आमीन, हमें आगे बढ़ाए। और यहां पर खुदा ने जो चैलेंज दिया है कि मैं हर उस शख्स पर लानत करूंगा जो मेरे हुक्मों को ना मानेगा, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि उसकी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। वो हत्तल मकदूर इब्लीस के मकसद को नाकाम करना चाहता है, क्योंकि इब्लीस इस जमीन को अपनी टेरिटरी समझता है। वो ये समझता है कि ये जमीन जिस पर मैं गिराया गया हूं, अब ये मेरी है। और पता है 1000 साल बादशाही कहां पे होगी? यहीं पर होगी, यहीं पर होगी। नई जमीन, नया आसमान खुदा ले आएगा नीचे, वो शहर यहां पर होगा। आमीन। कलीसिया थोड़ी देर के लिए आसमान पर जाएगी, ये बड़ी भेद की बात है। कलीसिया थोड़ी देर के लिए आसमान पर जाएगी, इनामात वसूल करेगी और फिर वापस जमीन पर यीशु के साथ आकर 1000 साल बादशाही करेगी। हालेलुया। खुदा चाहता है कि उसके फरमादात को माना जाए, इसलिए खुदा चैलेंज देता है। हम नेगेटिव हो जाते हैं, खुदा के सख्त रवैये से बेजार हो जाते हैं। हमें इस चैलेंज को कबूल करना है और खुदा की फरमाबरदारी करनी है। खुदा हमें डिसिप्लिन करना चाहता है। क्या करना चाहता है? हमें डिसिप्लिन करना चाहता है, हमारी तरबियत करना चाहता है। इमसाल की किताब उसका 3 बाब है और उसकी 11 और 12 दो आयात को पढ़िए। इमसाल की किताब। ऐ मेरे बेटे, लिखा है, ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को, खुदावंद की तंबी को हकीर ना जान, हकीर ना जान, और उसकी मलामत से, और उसकी मलामत से बेजार ना हो, बेजार ना हो, क्योंकि खुदावंद उसी को मलामत करता है, उसी को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है, जिससे उसे मोहब्बत है। जैसे बाप उस बेटे को, जैसे बाप उस बेटे को, जिससे वो खुश है, जिससे वो खुश है। अब जिससे खुदा खुश है उसको तंबी और मलामत इसलिए करता है ताकि वो आगे बढ़ता चला जाए, ताकि वो आगे बढ़ता जाए। दर हकीकत वो जो तंबी और मलामत होती है, वो खुदा हमारे अंदर से उन बैड सेक्टर्स को, उन बैक्टीरियाज को निकाल रहा होता है जो हमें अंदर ही अंदर खा रहे होते हैं, हमारी रूहानी जिंदगी को खराब कर रहे होते हैं। इसलिए खुदा हमारी प्रूनिंग करता है। पता है प्रूनिंग किसे कहते हैं? काट छांट। दरख्तां नूं टक लाए जाते ने, पौधों की काट छांट इसलिए की जाती है ताकि वो बढ़े और ज्यादा फलदार हों और ज्यादा हरे भरे हों, इसलिए उनकी सो खुदा हमारी प्रूनिंग करता है ताकि हम और ज्यादा बढ़ें, हमारी काट छांट करता है, हमारी तरबियत करता है। इब्रानियों 12:6-8 में भी कुछ इसी तरह से लिखा है कि खुदा जिनको अजीज रखता है उनको तंबी करता है और जिनको बेटे बनाता है उनको कोड़े लगाता है। हमें तैयार रहना चाहिए। हम वहां पर आमीन क्यों नहीं करते? जब खुदा हमारे लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है तो हमें तब भी कहना चाहिए, ऐ खुदावन आमीन, क्योंकि वो जानता है कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ कमी घाटे मौजूद हैं और वो उन कमी घाटों को हमारी ज़िंदगी से निकालना चाहता है। हम उसके लिए कभी भी तैयार नहीं होते, हम बरकत के लिए तैयार होते हैं। खुदावन साइड बाय साइड बरकत देता जा, ठीक, बैक टू बैक बरकत देता जा,
लेकिन जब बात आती है हमारी तरबियत की तो हम दौड़ लगा देते हैं, हम कहते हैं नहीं, ऐ नहीं होना चाहिए था। और आज खुदा ने तरबियत की जिम्मेदारी चर्च को भी दे रखी है, और अगर हम चर्च से तरबियत नहीं पाते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ज़िंदगी को गुजारना। जो आपके लिए भला है, बेहतर है, मुनासिब है, खुदा उसे आप पर जाहिर करेगा। ये बड़ी ख़ास बात है। जो आपके लिए भला है, बेहतर है, मुनासिब है, खुदा उसे आप पर जाहिर करेगा। और जो नामुनासिब है, ना हमवार जुआ है, उसके लिए आपको आगाही देगा और उसके लिए आपको तैयार रहना भी है। मैंने दुआया मीटिंग में हबकूक की ज़िंदगी पर थोड़ी सी बात की थी, कभी मैं इस पर डिटेल से मैसेज दूंगा कि हबकूक खुदा के हुजूर में जब बुर्ज पर चढ़ता है तो वो कहता है मैं देखूंगा, आई विल वेट फॉर हिम, कि वो मुझसे क्या कहता है। और उसमें बहुत सारी बातें मौजूद हैं कि वो किन किन बातों के लिए अपने आप को तैयार करता है, कि खुदा उससे क्या क्या कह सकता है, किन किन बातों से आगाह कर सकता है, किन किन बातों का हुक्म दे सकता है। सो हमें अपने कानों को खुले रखने की ज़रूरत है ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुने और उसकी फरमाबरदारी करें और दिल से उन पर अमल करते हुए कहें है खुदावन आमीन। आखिरी बात है, उसके बाद हम दुआ करेंगे। गुनाह किसी एलियन का नाम नहीं है, सुन लीजिए, गुनाह किसी एलियन का नाम नहीं है, बल्कि ये नाफरमानी का दूसरा नाम है। खुदा कभी भी नहीं चाहता कि उसके लोग उसकी नाफरमानी करें और गुनाह में चले जाएं। खुदा हमें चैलेंज देता है, हमें इसलिए चैलेंज देता है ताकि हम गुनाह से किनारा कशी करें, गुनाह में वापस ना जाएं, बल्कि गुनाह से किनारा कशी करके फतहमंदी की ज़िंदगी गुजारें। लूत के ख़ानदान के लिए खुदा का मंसूबा था, खुदा ने उनको वहाँ से निकाला और हुक्म दिया कि पीछे मुड़कर, हुक्म क्या था? पीछे मुड़कर ना देखना। तो बीबी ने की किया? ये नाफरमानी थी, यही गुनाह था और वो नमक का सैतून बन गई। यीशु मसीह ने, मरकस की इंजील में एक नाबीने का जिक्र हुआ है, कलाम में लिखा है यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसके गांव से उसको बाहर ले आया और बाहर लाकर खुदावंद ने उसकी आंखें खोली और वो देखने लगा। और खुदावंद ने उसको खास ताकीद की कि क्या की कि इस गांव में दोबारा वापस, खुदावंद ने उसको ताकीद की कि इस गांव में दोबारा वापस, शायद वो उस गांव में दोबारा वापस जाता तो फिर नाबीना हो जाता, इसलिए उसको ये हुक्म दिया गया कि तू वहां ना जाना। सो खुदा बहुत सारी बातों में हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए आगाही दे रहा होता है, चुनौती दे रहा होता है, ललकार रहा होता है, चैलेंज दे रहा होता है, लेकिन हम जब उस बात से बाज नहीं आते, अपनी मर्जी करते हैं, अपनी सोचों, अपने ख्यालात, अपने इदराक, अपने फहम, अपने पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं तो फिर यकीनन नुकसान उठाते हैं। इसलिए कलाम में लिखा तो अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन, बल्कि हमें सरेंडर करना है अपने दिल को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपने इमेजिनेशन को, और कहना है ऐ खुदावन आमीन। इसका मतलब है मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आइए सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें।